welcome to 3D Studies. This is me Adi Srivastav. I welcome you all guys, and today we are going to begin and understand the brief description upon the topic nutrition in human being. As we have talked a lot about nutrition in human being, what? Yes, we have talked a lot about that. And in my first, second, third, many videos came of biology class 10th onward. That comprises your chapter number 1, life processes. All these 3 videos, first of all, go and right now watch them. Then come upon the 4th part or a brief description upon the topic digestion in human being. So, if you are from the member and watched all these videos and then came, that's great, and you know what we are going to begin, because in my third video I have talked a lot about the diagram and labeling about the human digestive system, and in that उसके अंदर हमने क्या क्या किया था, you know that हमने पूरा digestive system को बोर्ड पे ड्रॉन किया था और उसकी लेबलिंग को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरह से लर्न अप कर लिया था. If you have learned that, that's amazed and great. Now हमने लेबलिंग करना तो सीख लिया, बट द बेसिक थिंग इज दैट कि अगर हमें उसकी डेफिनेशंस, उसके यूजेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फैक्टर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जिस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है उस पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक पे, तो उसको अगर लिखने को आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे? बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियोज मैनी कमेंट्स आर देयर एंड दे वर आस्किंग कि लेबलिंग तो मैम ओके, बट हाउ वी आर एबल टू राइट देम. सी, अगर आपको बायोलॉजी लर्न करनी है, डोंट जस्ट फोकस अपॉन द पैराग्राफ. व्हाट आई मीन हो या कि मेन मेरा यहाँ पे ये है कि आप पैराग्राफ पे मत ध्यान दीजिए, आप डेफिनेशन को पढ़िए. उस पर जो स्टार मार्क मैं क्यों कहती हूँ, इफ़ यू आर फ्रॉम देयर यू नो कि मैं स्टार मार्क क्वेश्चंस को क्यों कहती हूँ, हाईलाइट क्यों करती हूँ, बिकॉज देयर इज अ रीज़न. क्योंकि जो आप हाईलाइट वर्ड्स होते हैं, क्योंकि पूरी डेफिनेशन इंक्लूडिंग द कंजक्शंस एंड मैनी देयर वर्ड लाइक इज, आर, एम का जो यूज़ वगैरह होता है, तो उन सबको मिला के तो आपका एक पूरा सेंटेंस बनता है. बट उसमें जो बेसिक थिंग्स होती है जिनसे वो डेफिनेशन आपकी हाईलाइट हो रही है, अगर आपको वो पता है तो आप उस डेफिनेशन को बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं. क्योंकि अगर आपने क्लास में भी ध्यान दिया होगा, अगर कोई मैम या टीचर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है, तो यू हैव सीन मैनी friends are there of yours and classmates, so when they start getting and speaking by making themselves, खुद से बना के अगर बोलते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कितनी चेंजेस आती हैं. क्या एक बच्चे ने जो बोला है, क्या दूसरे बच्चे ने जो बोला है, क्या वो दोनों बिल्कुल अप्रोप्रिएट या सेम हो सकती हैं? नो, क्योंकि अगर उन्हें हाईलाइट वर्ड्स पता हैं तो वो अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होंगे. तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपॉन द टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, तो उसमें मैं हाईलाइट वर्ड बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कैसे आपको लिखना है. उसके आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ओनली द हाईलाइट वर्ड्स आर देयर, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आपको एक बार से कंफर्मेशन से पता है कि हाईलाइट वर्ड्स को याद करना है और उसे कैसे अपनी भाषा में कह सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसे कैसे लिखना है, प्रेजेंट करना है, दैट इज़ द बेसिक थिंग. So are you guys ready? If ready, give me the like right now. I can see over here if you're giving the like. Then we'll move ahead and see the brief description upon the topic digestion in human body. So let's begin. We have today the brief description upon the topic that is nothing but digestion in human. You can see over here digestion in human body. That's great. If you are knowing about this, so हमें पता है and I just labeled in a particular diagram. अगर आपने ये diagram देखा है, that's great and I really recommend you to go right now and watch this. Alright, so see, हमने diagram में watch किया था कि पहले processes, अगर हम diagram पे ना भी जाएं और holozoic mode of nutrition की बात करें, क्योंकि मैंने उसमें बताया है holozoic mode of nutrition की जो further steps थे वो क्या थे. एज होलोजॉइक में हमारा ह्यूमन बॉडी भी आती है, तो उसमें हमने क्या किया था, इंजेक्शन, देन वी हैव द डाइजेशन, देन वी हैव द एब्जॉर्प्शन एंड देन वी हैव द एक्सक्रीशन, देन एसिमिलेशन. तो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा था वो इंजेक्शन था, और इंजेक्शन के अंदर हमें पता था क्या था, फीडिंग और टेकिंग समथिंग. ऑलराइट, तो ये हमने देखा था. तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खाने के द्वारा. व्हाट आई मीन हो या कि फूड को सबसे पहले हम लोग माउथ में ही तो रखेंगे, वहाँ से ही हमारा डाइजेशन का जितना भी प्रोसेस एक्स्ट्रा अगर अंदर होगा वो स्टार्टअप होगा. सबसे पहले जो बेसिक थिंग है एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वाज दिस
कि हमारा जो पहला प्रोसेस स्टार्टअप होता है वो आपका होता है माउथ का, और इट कंप्राइजेज योर डाइजेशन, डोंट फॉरगेट इट, राइट। सो अब माउथ की बात, बिकॉज माउथ इज अ फास्ट फैक्टर टू इनटेक द होल फूड मटेरियल। अभी हमने बताया था कि जो होलोजोइक के मेंबर्स होते हैं वो एक होल फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब या फिर इनटेक करते हैं, फिर फर्दर जो कि फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग कंप्लीट अप करते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि माउथ में क्या आता है, माउथ में हमें इनटेक ऑफ द होल फूड मटेरियल। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको सबसे पहले। सो लेट्स राइट इट दैट इफ you are writing with me, write it, then I'll tell you what is the main thing I'm going to tell you, that intake of whole food. Now see, ये जो मैंने वर्डिंग की है, और यू कैन से द ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है इसमें, आप देख सकते हैं intake of whole food। अगर आपको माउथ का ये पता है then you are able to write and form a definition. How? You'll ask me how? The proof is over here that कि माउथ की अगर आपको डेफिनेशन आ जाए कि what is the process, the first process of taking in food, ऐसे भी डेफिनेशन आ सकती है। तो आप सिंपल क्या यही लिखेंगे? No. How you will present your answer? You will present your answer as the first process of ingestion or intake. The food is mouth, as mouth is used to take, to intake or to take, whatever you want as per your wish, to intake of whole food material, and it's simple called your ingestion or a mouth first starting of the process. You are able to write from the definition that only I want from you all. बस मुझे ये चाहिए कि आपको हाईलाइट वर्ड्स पता है। You will able to answer each of these silly type of questions or a quite easy questions. Now माउथ का तो प्रोसेसेस हमने कर लिया, अब उसके बाद क्या आएगा? माउथ में हमने फूड को डाला, उसके बाद ये जाएगा हमारे टीथ के पास, सिंपल। सो लेट्स टेक, वी हैव द फर्स्ट एज माउथ, देन वी हैव द सेकेंड एज, we have the second as teeth. Now we know what for teeth is used. हमें पता है teeth हमें किस लिए यूज होती है? We can write over here chewing of food. क्योंकि अगर हमारा फूड च्यू नहीं हुआ है तो अंदर कैसे जाएगा? The first process is to take the food inside of the body and then to chew the food. As also the work of teeth is not only to chew, its work also is the gritting of food. You can write over here as the second point of the same thing, that gritting of food, chewing and gritting of food. इससे भी आप अपनी डेफिनेशन को बहुत ही आराम से बना सकते हैं। Then after teeth it comes your mouth हो गया, माउथ में हमने फूड डाला, उसके बाद हमारा टीथ के पास गया। अब टीथ के अंदर भी, टीथ का तो प्रोसेस हो रहा है चिविंग एंड ग्रिडिंग, बट उसके अंदर भी हमारी टंग है। तो टंग का क्या रोल है? सो अगर ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर नहीं आता, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज टंग का यूज, टीथ का यूज ये हमने क्लास 9th 8th से पढ़े हैं, एंड वी आर अवेयर ऑफ दीज very small topics. What was that? We have the third topic as the most appropriate and the easiest one, that is your, just a second, so we have tongue. So this thing, so you need to know what is the tongue. You can write also over here that the use of our tongue to roll the food, because first thing is to roll the food and to taste the food. You can write over here the first step of the tongue is to roll the food. ठीक है, you can write rolling of food. Then we have what? Rolling of food के साथ हमें क्या टेस्ट करना है फूड को. So you can write over here that tasting of food. So जो 3 माउथ के बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें बहुत अच्छे से अवेयर थे हम लोग के बारे में, दैट वी नो माउथ, टीथ एंड टंग. अब इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज सलाइवा और अ सलाइवरी ग्लैंड, उसके बारे में, और वहां से जो प्रोसेस स्टार्ट होती है दैट नीड्स टू बी वेरी वेरी क्विक रिवीजन, और
उसे लर्न अप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम वो देखने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, देन विल मूव अहेड। और एक चीज़ और बिफोर गोइंग फर्दर, कि एक बार मैं रिवीजन करवा दूँ आपका। माउथ था टू इनटेक द फूड एज अ होल फूड मटेरियल, टीथ का क्या था, chewing of food and to grating of food. Alright, then we have the tongue to roll the food and also to taste the food. If you want to take the screenshot you can take, then we'll move ahead. Alright, now let's talk about the salivary glands. ठीक है, अब देखिए माउथ का प्रोसेस हो गया, टीथ का हो गया, टंग का हो गया, और उनके फंक्शंस को हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर अप कर लिया और उसके इंटरप्रिटेशन को भी समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे आपका है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखिए यहाँ पे जो बेसिक थिंग है आपका ये माउथ है, मैंने लेबलिंग कर रही है आप लोगों के लिए। देखिए ये आप लोगों का माउथ हो जाएगा, और ये जो अंदर का पार्ट आप लोगों को दिख रहा है माउथ के, ये आपका है टीथ। ठीक है, सो आई एम लेबलिंग इट फॉर यू। नाउ सी, ये आपका पार्ट है माउथ का, आपका पार्ट है टीथ का। अब यहाँ पे हम सलाइवरी ग्लैंड को कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस सलाइवा को मुंह तक ले जाना, उसका यूज अप करना, इट्स कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स। सो ये आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं माउथ के अंदर, दैट इज नथिंग बट नोन एज योर सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये आपके होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सो सलाइवरी अमाइलेज के यूज से ही माउथ में ये कनेक्ट होते हैं, और सलाइवरी अमाइलेज माउथ तक सलाइवा को पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? सलाइवा को। सलाइवरी अमाइलेज माउथ तक सलाइवा को पहुंचाते हैं। और वो सलाइवा क्यों यूजफुल है माउथ के लिए? वो इसलिए यूजफुल है क्योंकि जो सलाइवा होता है वो फूड जो होता है माउथ के अंदर उसको क्या करता है? मॉइस्ट रखता है। और मॉइस्ट के साथ साथ ही सलाइवा हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस से भी दूर रखता है, हमें बचाता है, और हमें हेल्दी रखने में भी मदद करता है। सो ये आपका पूरा जो प्रोसेस है वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से आपका सलाइवा मुंह के अंदर जाता है, वहाँ से जो फूड प्रेजेंट अप है, जो कि वहाँ पे प्रोसेसेस चल रही हैं टीथ की, टंग की, और इवन दो होल माउथ की, उसके अंदर सलाइवा जाते ही उस फूड को मॉइस्ट करता है। और उस फूड को मॉइस्ट करने के बाद व्हाट इज डज? इट इज नथिंग बट, वो जब फूड मॉइस्ट हो जाता है इट मूव्स to the neck and moves in to the esophagus, that is nothing but your food pipe. So अब देखिए इस प्रोसेस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद जो बेसिक थिंग है वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, वो है आप लोगों का फूड पाइप। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ फूड पाइप। इसोफेगस को ही हम लोग फूड पाइप कहते हैं। Whatever you want to write, as per your wish, you can write it. So आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये हमारी फूड पाइप है, एज एन डायग्राम, ये आपकी फूड पाइप है। अब ये आपका फूड है और ये अंदर जा रहा है। ठीक है, अब ये जो फूड पाइप है आपको, इसका आपको पता है नेम इसोफेगस होता है। अब इसका जो वर्क है, जो आपकी फूड पाइप का वर्क है, ये फूड को अंदर लेना, माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम हमारा इसोफेगस या फिर फूड पाइप करता है। ठीक है, सो अब ये फूड को अंदर भेजेगा कैसे? क्योंकि फूड यहाँ पे भी रुक सकता है, फूड यहाँ पर भी रुक सकता है। सो ऐसा क्या प्रेजेंट होता है इसोफेगस के अंदर जिससे ये आराम से फूड को माउथ से स्टमक तक, यहाँ पे आप लोगों का स्टमक होता है, ये आप देख सकते हैं, ये एज एन फॉर्मल भी ये आपका स्टमक है। तो ये आपका माउथ से जो फूड है उसको स्टमक तक कैसे लेके आता है, क्या प्रोसेस होता है? दैट इज नथिंग बट ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। कौन सा मूवमेंट करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई कैन राइट ऑल्सो या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को डाउन की तरफ पुश करते हैं, इस तरह से पुश करते हैं, इस तरह से। ऑलराइट, और ये फूड को पुश करते करते माउथ से जो हमारा स्टमक है वहाँ तक ले आते हैं। सो नाउ इफ यू वांट टू द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, और इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं वाइल लेबलिंग लाइक कि आपका फूड है, ये आपका माउथ है,
ये आपका स्टमक है, ये आपका ईसोफेगस है एंड डैश एंड डैश। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टमक में क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि फूड यहाँ से तो स्टमक में पहुँच गया, पर इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है वो भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। सो we'll discuss about the stomach in the next slide. Now let's talk about the stomach. अब स्टमक का यूज हमें पता है खाने को अंदर लेना, ठीक है। अब स्टमक के अंदर जो बेसिक पार्ट है मैं उसी को डिस्कस करने वाली हूँ। दैट इज नथिंग बट गोइंग ऑफ द बेसिक यूज ऑफ स्टमक इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। अभी क्या है इसको मैं पहले लिख देती हूँ। लेट्स देन वी डिस्कस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। If you are writing with me, please write it, because this is going to be very important from here, point of stomach, because stomach is going to just secrete the gastric glands into the gastric juices. You can write also secretes the gastric glands into gastric juices. ठीक है। अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसको वो सीक्रेट्स करेगा गैस्ट्रिक जूसेस में। अब गैस्ट्रिक जूसेस कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, लेट अस सी। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड में अगर हम बात करें, नंबर 1, देन वी हैव नंबर 2, देन वी हैव नंबर 3। तो इस तरह का अगर आप चार्ट बनाना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट वन। वी हैव दैट इज नथिंग बट पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूसेस 3 थिंग्स को सीक्रेट्स करेगा, वो है आपका पेप्सिन, पेप्सिन, देन वी हैव द HCl, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। We have the pepsin. Now let's see the basic use of pepsin, HCl and mucus. See guys, एक चीज को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ गैस्ट्रिक जूस के बारे में, तो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जो पेप्सिन है वो होने वाला है एंजाइम, जो HCl है वो होने वाला है एसिडिक, और जो म्यूकस है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करने वाला है। मैंने क्या कह दिया, डोंट वरी, लेट अस राइट। देखो अब पहली चीज जो HCl पे फोकस आप लोग करिए, क्योंकि देखिए जो HCl है वो एक एसिड है, हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, और केमिस्ट्री भी अगर आपने पढ़ी है मुझसे तो आपको पता होगा कि HCl एक एसिडिक है, ठीक है। तो HCl का जो वर्क है वो खाने को या फिर खाने के मीडियम को एसिडिक बनाना होता है। यू कैन राइट ओवर हियर मेक मीडियम, मीडियम का मतलब होता है मेक मीडियम एसिडिक। मीडियम जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो एक मीडियम, एक परफेक्ट मैथ का नहीं है। यहाँ पे जो मीडियम यूज हुआ है उसका जो काम है दैट इज नथिंग बट द फूड, ठीक है। जो फूड है उसको ही यहाँ पे मीडियम कहा जाता है। ऑलराइट, सो वी हैव मीडियम, मेक मीडियम व्हाट, एसिडिक, एसिडिक बना देता है। HCl का वर्क है मीडियम खाने को एसिडिक बनाना। You can write over here, make medium acidic. अब इसका काम तो हो गया, अब इसका क्या है, म्यूकस का, हमने बताया ना, प्रोटेक्ट करना। क्या प्रोटेक्ट करना, you can write over here, what to protect, protect inner lining of stomach. Protect what? Protect the inner lining of the stomach. Now I can give that bracket to this. Now इसके बाद हमारा आ जाता है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है। You can write over here that pepsin is enzyme that break down the food or a medium. Alright. तो एंजाइम है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ से आप देखिए HCl जो है, HCl वो है मेक मीडियम एसिडिक, वो मीडियम को एसिडिक बना देता है। अब सोचिए अगर आप लोग, क्योंकि अज्यूम भैया कि ये आपका स्टमक है, ऐसे प्रॉब्लम में आपको बताइए कि ये आपका स्टमक है। अब जो खाना है अंदर उसको अगर HCl एसिडिक कर रहा है, A फॉर एसिडिक,
ये एक एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस एयर को? दैट इज नथिंग बट योर म्यूकस। ठीक है, अब देखिए आप लोग, जस्ट अ सेकेंड वी हैव म्यूकस। सो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे म्यूकस टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, इजी हो गया कि जैसे कि एसिड की एयर्स पे तो स्टमक के सरफेस तक जाएंगे, तो अगर ये इनर लाइनिंग स्टमक की इनर लाइनिंग तक पहुंच गई तो ये स्टमक को नुकसान कर सकती है या फिर नुकसान पहुंचा सकती है। उससे बचाने के लिए यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट होता है म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट करना है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अंदर म्यूकस की एयर भर जाती है, जिससे ये एसिडिक जो मीडियम हो गया है, वो एसिडिक जो एयर है वो जो स्टमक की लाइनिंग है, जो आउटर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग मतलब आउटर क्या मैं कह सकती हूँ, फूड की आउटर लाइनिंग है, वहां तक नहीं पहुंच सके। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है। सिंपल, तो ये आप लोग समझ गए गैस्ट्रिक ग्लैंड का यूज, क्योंकि इसके बाद हमारा फूड जाएगा सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। सो अगर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक का समझ में आ गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो हमारा आने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज गोइंग टू बी समवॉट अ क्वाइट इजी वन। Alright, so you need the description everyone. Let's move ahead with the small intestine. So now let's start and see कि अब food कहाँ जा रहा है. So we are going कि अब food जा रहा है small intestine. So you can write up easily. It's going to small intestine. So अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तो गया, लेकिन इसने किया क्या? इट रिसीव्स द सिक्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग थ्री थिंग्स। एंड पहले एक चीज मैं बता दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे हम कंप्लीट डाइजेशन स्केल भी कहते हैं। राइट, हो गया दैट स्मॉल इंटेस्टाइन another name is nothing but complete digestion. Complete डाइजेशन। ठीक है, अब क्या कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन? रिसीविंग सिक्रेशन फ्रॉम द फूड। ये ऑल्सो राइट हो गया दैट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम फूड। फूड से सिक्रेशन को रिसीव करना। अब देखिए इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आएगा वो थ्री थिंग्स में चेंज अप होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जो फूड हमारा, जैसे कि आप एकदम अज्यूम कर सकते हैं, या फिर एक अलग से क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है बेस्ड, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को फोकस अभी ना करें तो अलग से जो तीन क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि क्योंकि जो फूड है हमारा वो थ्री बेसिक थिंग्स में डिविजिबल हो सकता है। क्योंकि जब फूड पेट के अंदर गया, स्टमक के अंदर गया, उसके बाद फूड का बाकी प्रोसेस हुए। लेकिन अगर फूड कार्बोहाइड्रेट है, अगर फूड फैट है, अगर फूड विटामिन है, अगर फूड प्रोटीन है, तो वो किस में चेंज होगा आगे का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में करने के लिए। सो यू कैन आल्सो राइट हो गया फॉर कार्बोहाइड्रेट So, carbohydrate is changed or even though broken into the glucose. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसके चेंज आता है? बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में, एज इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। नाउ वी हैव द सेकंड थिंग जो कि बहुत ही आपको क्लियरली आस्क अप किया जाता है और आप लोग उसमें मिस्टेक करते हैं, दैट इज प्रोटीन। So protein is broken or changed into amino acid. Alright. Then we have the third, that is fats. So fats किसमें चेंज हो जाता है? Fatty acid में. If you are writing with me, that's great, and write with me. ये तीन चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फूड कार्बोहाइड्रेट है, it will change to glucose. अगर आपका फूड प्रोटीन है, it will change to amino acid. अगर आपका फूड फैट है, it will change to fatty acid और glycerol.
If you want to write, you can write, but it's not mainly. But the main thing is to glucose, amino acid, and fatty acid. अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रोसेस है वो तो केवल रिसीव अब करना है, और बाकी का प्रोसेस होता है कि विलिया टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइन, और वो फूड को बाकी का प्रोसेस होता है. बट द बेसिक थिंग है, हमने स्टमक का प्रोसेस पढ़ा. अब स्टमक के जो इधर है, दैट इज योर लीवर, देन वी हैव द पैनक्रियाज एंड वी हैव द पेरिस्टाल्टिक जूसेस दैट आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज. सो इसके अंदर प्रोसेसेस कैसे होते हैं, बिकॉज दैट थिंग इज ऑल्सो नीड टू बी नोन बाय अस. तो पहले हम लोग लीवर का यूज देख लेते हैं, और हम लोग पैनक्रियाज को भी यूज देख लेते हैं. उसमें कौन कौन के अमाइलेज पाए जाते हैं, कौन कौन सी पेरिस्टाल्टिक जूसेस पाए जाते हैं. फिर हम आगे बढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फूड को पुश करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ. सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन. लेट्स मूव नाउ. एज आई टोल्ड यू कि स्टमक के साथ में लीवर का काम और पैनक्रियाज का भी काम चलता रहता है. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस अपॉन द टॉपिक लीवर, कि लीवर में ऐसा क्या होता है. सो अगर मैं बताऊं लीवर को, आगे बढ़ने से पहले तो मैं बताऊंगी कि लीवर इज प्रेजेंट, लीवर के अंदर गाल ब्लैडर होता है. तो अगर आपने बहुत लोगों को देखा होगा, एज आप लोग के रिलेशन में भी हो सकते हैं, एज गॉड विश नोबडी इज देयर, बट इफ़ यू हियर दैट्स इज अ इंफॉर्मेशन एज एन एग्जाम्पल, कि जो आपने गाल ब्लैडर का नाम सुना होगा कि बहुत लोगों के प्रॉब्लम हो जाती है लीवर में और गाल ब्लैडर में, तो उस गाल ब्लैडर को निकालना पड़ जाता है. ठीक है. अब उस गाल ब्लैडर को क्यों निकालते हैं, क्योंकि गाल ब्लैडर प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए निकालते हैं. लेकिन अगर उस गाल ब्लैडर को निकाल देते हैं तो उसके बाद जो डॉक्टर आप लोग को रिकमेंड करता है वो क्या करता है, आपने अगर सुना होगा, दैट्स ग्रेट. डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको तली भुनी चीज़ें एज कॉल्ड एज फैटी चीज़ें, फैट की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं और ऑयली चीज़ें, ये सब अवॉइड करनी होती हैं. इसीलिए अवॉइड करनी होती है क्योंकि जो लीवर के अंदर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज लुक योर आई ओवर, पुट योर आईज ओवर हियर. तो देखिए लिवर के अंदर जो हमारा गाल ब्लैडर प्रेजेंट अप होता है, वो जो ऑयली चीज़ें होती हैं, जो फैटी चीज़ें होती हैं, जो फूड हम खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. अगर ये गाल ब्लैडर ना रहे, इसके अंदर क्या होता है गाल ब्लैडर के अंदर? If the answers are coming in the comment sections, that are going to be appropriate one, and I'll give you a thumbs up if there is that. So गाल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट अप होता है बाइल जूस गाइस, बाइल जूस. बस कहानी खत्म लीवर की, स्टोरी एंड हो गया. यस, स्टोरी एंड. देखो सिंपल 3 थिंग्स आपको याद करनी है. लिवर के अंदर गाल ब्लैडर का जो बेसिक यूज है और उसके अंदर जो बाइल जूस है. सो इट इज यूज टू डाइजेस्ट द ऑयली और अ फैट टाइप ऑफ फूड एंड टू डाइजेस्ट देम ऑल. ठीक है, ये सब डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अब जो यहाँ पे बेसिक थिंग है कि जो इसके अंदर फूड होते हैं वो कभी कभी लार्ज ग्लोब्यूल्स की, लार्ज जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, व्हाट आई मीन वो या कि देखो फैट को, ये तो ये फैट फूड को जो होता है फैट फूड, उसको ये डाइजेस्ट करते हैं या फिर ऑयली फूड को डाइजेस्ट करते हैं. सो अगर कोई फूड लार्ज है, फैट का जो पीस है, वो जो फैट का जो पीस हम फूड की बात कर रहे हैं उसको हम लोग ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग. ठीक है. तो फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं बड़े बड़े, उनको ये छोटे करके फिर डाइजेस्ट करता है. ठीक है. सो यू कैन राइट ऑल्सो या दैट फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं. ठीक है. सो यू कैन राइट ऑल्सो या फ्लैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, फिर डाइजेशन करता है किसका? फैट का. ठीक है. अब इस जो प्रोसेस, ये जो फैट लार्ज से जो स्मॉल में ग्लोब्यूल्स में टूट रहा है, या फिर कह सकते हैं सिंपल एज एन फॉर्मल वे, एज एन डेफिनेशन, ब्रेक डाउन कर रहा है, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन. If you want to write, you can say emulsification. So, emulsification is the process to break down large fat globules into the smaller fat globules. Hope you understand about this all. So, ये काम simple story of liver and soya. अब liver के बारे में तो पता चल गया. अब let's see the use of pancreas. So, let's move.
नाउ लेट्स फोकस अपॉन द टॉपिक पैनक्रियास, क्योंकि लीवर का हमें प्रोसेस बहुत ही अच्छे से क्लियर अप हो गया है। अगर आप इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को, जो मेरा थर्ड पार्ट वीडियो था अपॉन द टॉपिक जो डाइजेशन हमने कंप्लीट अप किया था डायग्राम को ड्रॉ करके, और उसमें हमने लेबलिंग भी की थी, तो अगर आप उसको देख के चल रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, तो आप देखिए पैनक्रियाज में क्या होने वाला है। पैनक्रियाज में आपका सिंपल पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। सो पैनक्रियाज के अंदर आपके आने वाले हैं पैनक्रियाटिक जूसेस। व्हाट डू यू मीन भैया, कि पैनक्रियाटिक जूसेस को क्या करेगा, छोड़ेगा, और पैनक्रियाटिक जूसेस भी 3 फर्दर थिंग्स को कन्वर्ट अप करती हैं। दैट इज जो पैनक्रियाज में आपके जो प्रोटीन के फूड अप आ सकते हैं, फैट आ सकता है, तो उसको ये किस में कन्वर्ट अप कर सकता है, यहाँ पे वो हम लोग फोकस करने वाले हैं। सो इफ यू विल राइट इट दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट। सो आपका आ जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है, फर्स्ट वर्ड आपका आ जाएगा ट्रिप्सिन, फिर आपका आ जाएगा दूसरा अमाइलेज। ट्रिप्सिन, अमाइलेज, पैनक्रियाटिक जूसेस की फर्दर पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लिपेज, रिमेंबर द नेम ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लिपेज, एंड दिस इज योर पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। अब देखिए इसका यूज अप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन में क्या होगा, जो आपका प्रोटीन है, ट्रिप्सिन में आ जाएगा आपका प्रोटीन, ये कन्वर्ट अप होगा, और जो आपका ये है क्या है, लिपेज। अमाइलेज नो कन्वर्टिंग, सिंपल, लेकिन पार्ट होता है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। सो जो लिपेज है ये फैट को कन्वर्ट अप करेगा। सो केवल 2 कन्वर्जन होते हैं, जो कि आपका ट्रिप्सिन करता है और लिपेज करता है। अमाइलेज किसी भी तरह का कन्वर्जन नहीं करता है, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पे फैट को ये कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल। प्लीज राइट विद मी, जो फैट के यहाँ पे जो फूड है उसे लिपेज कन्वर्ट अप करेगा ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब अमाइलेज तो कन्वर्ट अप हो नहीं रहा है, ठीक है, और बाकी बचा हमारा ट्रिप्सिन। उसमें जो हमारा जो पड़ा हुआ है वो है हमारा प्रोटीन। सो प्रोटीन को ये कन्वर्ट अप करेगा पेप्टोन्स में, किसमें, पेप्टोन्स में। सो रिमेंबर दिस, फैट्स इनटू द ग्लिसरॉल, और जो हमारा प्रोटीन है उसे कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स में, ठीक है। अब इसको आप लोग लिख दें कि पैनक्रियाज का प्रोसेस क्या है, पैनक्रियाटिक जूसेस को देना। उसके बाद 3 फर्दर पार्ट्स हैं, दैट इज नंबर 1 वी हैव द ट्रिप्सिन, नंबर 2 वी हैव द अमाइलेज, नंबर 3 वी हैव द लिपेज। फिर आपका प्रोटीन पेप्टोन्स में और फैट ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस हो गया, लिवर का हमने अच्छे से क्लियर अप कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आई अपनी रखते हैं, जो प्रोसेस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने वाला है, क्योंकि आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है, जो कि बहुत ही बड़ा था, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में हम बिल्कुल आने वाले हैं। सो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। सो लेट्स गो नाउ। अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देख लिया है कि पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये होता है कंप्लीट डाइजेशन, इसका अनदर नेम भी होता है। लेकिन जो बेसिक थिंग थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को ये मूव आउट कैसे कराएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हैं, या प्रोजेक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फूड है उसको पहुंचाएगा, और उसका नाम अगर हम ले, दैट इज नथिंग बट विलिया, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इस इंटेस्टाइन किसमें, विलिया। विलिया की हेल्प से क्या करते हैं, ये क्या विलिया होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये विलिया फूड को कहाँ पहुँचाते हैं, फूड को पहुँचाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस था स्मॉल इंटेस्टाइन का, ज़्यादा कुछ नहीं था, और ये फुल एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखिए, फुल एब्जॉर्प्शन तो हेल्प करता है, लेकिन फूड का ब्लड में पहुँचाकर, सिंपल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क तो हो गया। अब यहाँ पे जो प्रोसेस हमें पढ़ना है और आई करनी है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
अब लार्ज इंटेस्टाइन में सिंपल क्या होगा हमें पता है, एब्जॉर्व कर लिया जाएगा वाटर, और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल था जो कि डाइजेस्टेड नहीं था, अनडाइजेस्टेड की कैटेगरी में आएगा, उसे बॉडी के थ्रू विया आउट कर दिया जाएगा। यू कैन राइट ऑल्सो विया कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नॉट फूड, रिमेंबर दिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और फर्दर जो फूड के मटेरियल होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड कैटेगरीज में आते हैं उसको बॉडी के थ्रू आउट कर दिया जाता है या फिर एनएस के थ्रू आउट कर दिया जाता है। और बाकी आपका जो एनएस का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को पता है, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन नॉट इजेशन। सो इंजेक्शन में क्या था, एनएस के द्वारा थ्रू वेस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, आउट कर दिया जाएगा वेस्ट को, एंड वेस्ट इज नथिंग बट योर अनडाइजेस्टेड फूड। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों का फुल न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कंप्लीट हो रहा है। इफ़ यू आर हैप्पी दैट्स ग्रेट, एंड इवन दो आई एम हैप्पी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इसके जो जितने भी फर्दर पार्ट्स, टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें बहुत ही अच्छे से हमने क्लियर अप किया है। सो यहाँ पे आपका हो जाता है टोटल 4 वीडियोज़ अबाउट द टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ही नहीं, आगे हमने फर्स्ट टॉपिक में न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस का पढ़ा था, और बहुत सारे टॉपिक को कन्वर्ट किया है और अच्छे से ईजिएस्ट वे में समझा है। तो अगर आपने इन चारों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा, दैट इज गोइंग टू मेक अ सेंस फॉर योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इफ यू आर फ्रॉम देयर। Even though if you are watching these all 4 videos, if you are making the notes with me, you are able to capture each of the topic and to learn the interpretation of each of them. If you want that, go right now and watch all these 4. Now, I'll be back and discussing about the same chapter because chapter does not end over here. Chapter is somewhat big, don't worry. हम easiest way में ही इसे करके समझ रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर एंड अप नहीं हुआ है यहाँ पे। चैप्टर इसके बाद जो न्यूट्रिशन, हमने 4 टॉपिक्स को डिस्कस करना है, एज आई टोल्ड यू। फोर्थ में हमारा फर्स्ट जो था वो न्यूट्रिशन था, सेकेंड इज गोइंग टू बी रेस्पिरेशन, देन वी हैव द ट्रांसपिरेशन, देन वी हैव द इंजेक्शन। सिंपल न्यूट्रिशन में हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद जो हमारा होने वाला है वो होने वाला रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सिंपल मैंने बताया था, रेस्पिरेशन इज नथिंग बेस्ड ऑन अपॉन द ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग नहीं है, ब्रीथिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो भी प्रोसेस देखेंगे कैसे मिलती है, क्या होता है। रेस्पिरेशन के बाद हमारा आ जाएगा ट्रांसपिरेशन। उसमें 3 बेसिक थिंग्स होंगी आपकी जो होंगी ट्रांसपिरेशन, वी हैव द रूट प्रेशर थ्योरी, और जो आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट होगा वो होगा ट्रांसलोकेशन। उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। देन वी हैव द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कम्स इन द इजेशन, ठीक है, उसको भी कंप्लीट अप करेंगे। डोंट वरी, आई विल बी बैक विद रेस्पिरेशन। टिल दैट, prepare with 3D steps.